Welcome to Ankur Astrology. If you want to buy premium, natural and certified gemstones in reasonable price, then please visit our website www.deepratna.com. Thank you. नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, रत्नों की इस विशेष श्रृंखला में आज हम ये समझने वाले हैं कि क्या कर्क लग्न की कुंडली में बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण किया जा सकता है। यदि धारण किया जा सकता है तो किन किन स्थिति में हम धारण कर सकते हैं और किन किन स्थिति में हमें पुखराज रत्न धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, यह जो श्रृंखला है यह मैंने इसलिए चलाई है कि जिन्हें ज्योतिष का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो हमेशा इधर उधर सर्च करके और एक दूसरे से पूछ करके और भिन्न भिन्न लोगों से पूछ करके खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये रत्न धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मेरी जो ये श्रृंखला है यह वह व्यक्ति भी बहुत आसानी से समझ सकता है जिसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, और जो भी हमारे साथी ज्योतिष की शिक्षा ले रहे हैं, ज्योतिष को समझ रहे हैं, उनके लिए तो यह उपयोगी है ही। देखिए, यदि आप नेचुरल और सर्टिफाइड यदि रत्न खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.deepratna.com पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारी वेबसाइट पर बहुत सामान्य प्राइस से नेचुरल जेमस्टोन की प्राइस शुरू है। हर तरह की वैरायटी वहां उपलब्ध है। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। इसके अलावा फ्री शिपिंग है। पूरे इंडिया में शिपिंग के कोई भी चार्जेस नहीं है। आप जो भी रत्न ऑर्डर करेंगे उसका सर्टिफिकेट भी उस रत्न के साथ आएगा। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, सबसे पहले इस बात को समझें कि रत्न क्या कार्य करता है। रत्न जो है वो उस ग्रह की शक्ति को बढ़ा देता है। रत्न को ये नहीं पता कि ग्रह शुभ है या अशुभ है, रत्न उस ग्रह की शक्ति को बढ़ा देगा। यदि वो ग्रह शुभ है तो उसकी शुभता को बढ़ा देगा, और यदि वो ग्रह नेगेटिव है, अशुभ है, तो उस ग्रह का रत्न जो है उसकी नेगेटिविटी को और ज्यादा बढ़ा देगा। तभी तो हम सुनते हैं कि फला फला रत्न पहनने से मुझे नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अशुभ ग्रह का रत्न धारण कर लिया जिससे उसकी अशुभता में और ज्यादा वृद्धि हो गई। तो ऐसी स्थिति में रत्न हमें बहुत सोच समझकर धारण करना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि आप किसी से ना पूछें, आप केवल हमारी श्रृंखला के प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखते रहें। उन वीडियो को देखने के बाद आप अपनी स्वयं की कुंडली में यह कंफर्म कर पाएंगे कि उस ग्रह का रत्न आपको सूट करता है या नहीं करता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, एक मेरा निवेदन है आपसे, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। अब आइए समझते हैं। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली किसे कहते हैं। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है तो यह कर्क लग्न की कुंडली हो गई। ठीक है। अब चूंकि हमें यह देखना है कि कर्क लग्न की कुंडली में हम पुखराज धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो पुखराज रत्न जो है इसका संबंध बृहस्पति से है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि बृहस्पति जो है हमारी कुंडली में योग कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। तो बृहस्पति की 2 राशियां होती है। एक तो होती है धनु राशि, एक होती है मीन राशि। धनु राशि 9 नंबर पर आती है और मीन राशि जो है 12 नंबर पर आती है। तो चूंकि चंद्रमा
और बृहस्पति आपस में मित्र हैं और चंद्रमा इस कुंडली के मालिक है, तो चंद्रमा ने एक त्रिकोण का बहुत अच्छा घर बृहस्पति को दिया है। मीन राशि देखिए भाग्य भाव में आ रही है, बहुत अच्छा ये भाव है, त्रिकोण का भाव है। दूसरी राशि धनु राशि जो है ये कुंडली के छठे भाव में आ रही है, लेकिन बृहस्पति को चूंकि भाग्य भाव मिला हुआ है, धर्म का भाव मिला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति कर्क लग्न की कुंडली में एक योग कारक ग्रह होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि कर्क लग्न की कुंडली में बृहस्पति योग कारक होते हैं, मारक तो योग कारक होते हैं, राइट। अब देखते हैं कि बृहस्पति की किन किन स्थितियों में हम रत्न धारण कर सकते हैं या किन किन स्थितियों में हम रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले यदि बृहस्पति आपकी कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में आप रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहां ये उच्च के हो गए हैं। कर्क राशि में उच्च के होते हैं, उच्च के हो गए हैं। देखिए इस एपिसोड में मैं उपरत्न भी बताऊंगा, रत्न को धारण करने की विधि भी बताऊंगा। बहुत सामान्य, आप स्वयं जो है कर सकते हैं, कौन सी धातु में धारण करना चाहिए, कौन सी फिंगर में धारण करना चाहिए, ठीक है। तो अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा दूसरे भाव में सिंह राशि आ रही है, यहाँ यदि बृहस्पति बैठे हैं यहाँ, तो आप जो है पुखराज धारण कर सकते हैं। यहाँ बैठे हैं तो भी धारण कर सकते हैं, यहाँ बैठे हैं तो भी धारण कर सकते हैं, यहाँ बैठे हैं तो भी आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। यदि यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो आपको पुखराज रत्न धारण नहीं करना है। देखिए ये बृहस्पति की खुद की ही राशि है, लेकिन फिर भी ये भाव गलत है। तो भाव गलत होने की स्थिति में, अशुभ भाव है, त्रिक भाव है, ऐसी स्थिति में यहाँ यदि बृहस्पति देव बैठे हैं तो आपको रत्न धारण नहीं करना है, पुखराज धारण नहीं करना है। यदि यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो आपको रत्न धारण नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो है वो मकर राशि में नीच के होते हैं, यानी अशुभ फल देने वाले हो गए हैं। तो अशुभ फल देने की स्थिति में हम उस ग्रह का यदि रत्न धारण कर लेंगे तो उसकी अशुभता में और वृद्धि होगी। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का रत्न, यदि बृहस्पति यहाँ है तो धारण ना करें। इसके अलावा बृहस्पति यदि यहाँ है तो भी धारण ना करें, क्योंकि ये भी अपने आप में गलत भाव है, अशुभ भाव है, त्रिक भाव है। तो हमें यहाँ बृहस्पति का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चूंकि इसका एक कारण ये भी बनता है, चूंकि त्रिक भाव है, धारण नहीं करना है। नवम भाव के स्वामी भी बृहस्पति है, मैंने आपको ये बताया। तो नवम से ये वाला भाव जो है अष्टम भाव, ये द्वादश भाव बनता है। तो रत्न धारण करने से, पुखराज धारण करने से, यहाँ बैठे बृहस्पति, यहाँ यदि आपकी कुंडली में बैठे हैं और यदि आप पुखराज धारण करते हैं तो भाग्य की हानि होती है, राइट। यहाँ बैठे हैं धारण कर सकते हैं, यहाँ बैठे हैं बृहस्पति धारण कर सकते हैं, यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो धारण कर सकते हैं, यहाँ यदि बृहस्पति बैठे हैं तो आपको पुखराज धारण नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक त्रिक भाव है, अच्छा भाव इसे नहीं माना गया है। खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी, किसी प्रकार की हानि हो जाएगी, हाँ। तो यहाँ भी हमें धारण नहीं करना है पुखराज, ठीक है। अब समझते हैं कि इसके उपरत्न कौन कौन से होते हैं। क्योंकि यदि आपको पुखराज थोड़ा सा कॉस्टली लगता है तो इसके उपरत्न भी धारण कर सकते हैं। लेकिन देखिए यदि आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं और पुखराज की प्राइस देखते हैं तो आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में पुखराज मिलने वाला है। शुरुआती रेंज उसकी बहुत कम है ताकि हर वर्ग के लोग उसे अफोर्ड कर सकें। इसके अलावा प्रत्येक रत्न का सर्टिफिकेट भी उसके साथ ही आएगा, ठीक है। तो 100% नेचुरल होगा। अब आइए समझते हैं उपरत्न कौन कौन से हैं। यदि आप पुखराज धारण नहीं करना चाहते तो येलो टोपाज धारण कर सकते हैं। इसके अलावा सिट्रिन भी जो है इसका उपरत्न होता है पुखराज का, तो आप सिट्रिन भी धारण कर सकते हैं, यानी सुनहला। अब कब धारण करें? शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार को आपको पुखराज धारण करना है, ठीक है। धातु सोने में धारण कर सकते हैं। यदि गोल्ड आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, गोल्ड में धारण नहीं करना चाहते हैं, तो आप पीतल में भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी फिंगर में धारण करें? तो आपको तर्जनी अंगुली में धारण करनी है। यदि आप मेल हैं तो राइट हैंड,
यदि आप फीमेल हैं तो लेफ्ट हैंड। ठीक है, जब भी आप इसे धारण करें तो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखें कि इसके धारण करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे और हमारे जीवन में अच्छा करेंगे, हमारे भाग्य में वृद्धि करेंगे। देखिए इस कुंडली में सबसे खास बात यही है, यदि इस कुंडली में बृहस्पति की स्थिति यदि पॉजिटिव है, जहाँ जहाँ मैंने बताया कि धारण करना चाहिए वहाँ यदि बृहस्पति देव बैठे हैं, तो आप जब इस रत्न को धारण करेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप ये महसूस करेंगे कि भाग्य कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहा है। तो अवश्य ही धारण करना चाहिए। जहाँ मैंने राइट टिक लगाया है, जहाँ मैंने क्रॉस लगाया है, वहाँ आपको पुखराज धारण नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।